आज हम यहाँ पे उन सवालों के जवाब के लिए, उन चीजों के लिए जो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में, कहीं ना कहीं बिजनेस एसोसिएट के माइंड में क्लिक करती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और वी एज एट अ प्लेस ऑफ बिल्डिंग हम आपको उन चीजों को क्लियर कराना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी के कहीं भी माइंड में होती हैं। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टॉक शो एंड आपके कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और उन सवालों के जवाब के लिए यहाँ पे दो शख्सियत मौजूद हैं। और पहली शख्सियत में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए मिस्टर दीपक गुप्ता जी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो ओरिया वृंदावन के प्रमोटर और डायरेक्टर है। ओरिया वृंदावन के प्रमोटर और डायरेक्टर है। एंड जो दूसरी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, सभी जानते हैं उन्हें, और वृंदावन की नगरी में इन द फीट ऑफ द अलमाइटी लॉर्ड कृष्णा के चरणों में उनको काम करते हुए लगभग 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। सो ही इज नन ऑफ अनदर देन मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। एक बार यस यस, अच्छा लगेगा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मेरे को तो ताली के लिए वैसे मना किया। चलिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आज की डेट में वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर ऑफ दिशा टीवी। और ये जो आज का टॉक शो है, ऑल क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन जिन्होंने आज आपके लिए टॉक शो का अरेंजमेंट किया है। सो ज्यादा ना बोलते हुए अगली आवाज आपके सामने मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तालियां मत बंद करिए प्लीज, थैंक यू। राधे राधे। यहाँ पर माइक ना जबरदस्ती लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? मैंने दीपक जी को बोला हम लोग यहाँ पर एक टॉक शो करेंगे। ये टॉक शो होने जा रहा है या हो रहा है, इसका जो मकसद है वो हमारा थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अभी दीपक जी भी हमारे साथ नए नए जुड़े हैं। हमारा जो टॉक शो करने का मकसद है वो मकसद है कि हम यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव जो प्रोग्राम है वो करना है। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स का मीनिंग होता है कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करनी है, हमें वृंदावन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करनी है, हमें इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में बातचीत करनी है। इससे पहले इस पे क्या होमवर्क हुआ, इसकी क्या सोच थी यहाँ लाने की, उसके बारे में समझना है। और जो करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लोग लगाने वाले हैं उसके बारे में बात करनी है कि हर आदमी की इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त के साथ कोई नौकरी करके 2-2 पैसे बचा के चीज़ खरीद रहा है, कोई बिजनेस में से थोड़े थोड़े पैसे बचा के खरीद रहा है, तो उसकी जो हार्ड एंड मनी है हमारे थ्रू इस प्रोजेक्ट में लगने वाली है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ताकि वो जज कर सके कि उसका एक एक पैसा अच्छी जगह पे जाकर लग रहा है। और हमें उसकी संतुष्टि करानी है, उसकी बातचीत करनी है, और हमने जो होमवर्क किया है उसको वो भी बताना है। यहाँ पर जो प्रोग्राम है एक उसी का ही हिस्सा है कि एक कंपनी के हम लोग जगह जगह नहीं जा सकते, तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। क्यों जुड़िए ये भी यहाँ पर होना है। क्यों जुड़िए, मैं क्यों जुड़ा, ये भी एक बात है। ये सारी चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया कि हम लोग जगह जगह जा कर के, अलग अलग एरिया में जा कर के उन लोगों को इस प्रोजेक्ट की अवेयरनेस करें, उन प्रोजेक्टों के बारे में बताएं, उनकी अगर अच्छाइयाँ हैं उस प्रोजेक्ट की वो डिस्कस करें। तो एक कंप्लीट डिस्कशन का जो पार्ट था, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक प्रॉपर्टी वृंदावन प्रॉपर्टी शो का जो मेरा एक प्रोग्राम चला आ रहा था, ऐसे ही हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम ये ऑरिया का जो एक टॉक शो है वो लोग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक इंफॉर्मेशन एक दूसरे के प्रति फ्लो करने का जो काम है, बस वही हमें करना है। दीपक एक मिनट। तो हम लोग जो ये कार्यक्रम रखा है इसका उद्देश्य हमें फेस टू फेस बैठ करके बातचीत करना है
और किसी को काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी क्या दिक्कत है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। यहाँ पर अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं इनका अपना अलग अलग एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होती है काम करने में। वो क्या है, वो इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होती है। मान लीजिए सुनील जी आगरा में काम कर रहे हैं तो इनकी कुछ प्रॉब्लम्स अलग होंगी, आपकी कुछ अलग प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी अलग होंगी, आपकी अलग होंगी। तो जनरल प्रॉब्लम्स क्या होती है, हर आदमी अपनी जनरल प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करता है और उस डिस्कशन के ऊपर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं और मैनेजमेंट के साथ बैठ करके उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं ताकि काम के अंदर स्मूथनेस रहे। क्योंकि जिस तरह से एक जब कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है एक नया सॉफ्टवेयर की तरह होता है। मार्केट में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, उसके बाद उस पर काम होता है, फिर उस काम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसके अनुसार उसको क्रिएट किया जाता है और धीरे धीरे वो स्मूथनेस हो जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि शुरू में एक ECS आया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जब ये नया नया आया था तो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि EMI जो होंगी इंस्टॉलमेंट इस पे जाया करेंगे। जैसे ही वो मार्केट में नया नया आया तो नए नए आने के बाद ये देखा गया कि लोगों की 2 EMI कट जाती है कभी एक साथ, कभी एक भी नहीं कटती है और कभी 3-3 महीने नहीं कटती है। वो क्या था, वो जब आया मार्केट में काम हुआ, लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता जो पास्ट में हम लोगों ने देखा था। क्योंकि उस पर वर्किंग हुई, रिसर्च हुई, उसको ठीक किया गया और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो हम लोग उसी के तरह से एक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे जो हम होमवर्क कर रहे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हम आप सब लोगों को साथ लेके चलें। क्योंकि एक एक आदमी हजार लोगों से 2-2 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है। वो एक प्रचार प्रसार जो है हमारे प्रोजेक्ट का वो सही रूप में जाकर के मार्केट में हो। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपको लगती है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, एक खुले प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग डिस्कस करते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं और आप अपनी बात रखते हैं। ये एक टॉक शो का एक माध्यम है। इसमें यहाँ पर खड़े हुए आदमी को कम बोलना है, वहाँ से जो आए हुए हैं उन्हीं को ज़्यादा बोलना है। क्योंकि ये उनकी काम करने में एक हम लोगों को सपोर्ट देनी है कि हम लोग किस किस तरह से करें। हमारा यहाँ से प्लेटफॉर्म पे बताने का एक इतना उद्देश्य रहेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इसकी USP क्या है, हम इसको किस तरह से डिलीवर करने वाले हैं, इसके फंडिंग के हमारे पास अरेंजमेंट क्या है और हमारी टीम क्या है और हमारा प्लान क्या है और इस प्लान के पीछे रूपरेखा क्या है। जैसे कि हम लोगों ने एक काफ़ी डिस्कशन करने के बाद, लोगों से डिस्कस करने के बाद हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि कितने लोग हमारे साथ हैं जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और कितने लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे पता लगेगा हमारे को कि हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर इस लोकेशन को देख करके कोई 11,000 रुपये हमारे को देता है, उससे हम लोगों को ये पता लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट में लेने में इंटरेस्टेड है। तो हमने चेक किया कि हम लोग ये चेक करें कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हमने 15 जनवरी तक का जो टाइम है उसका एक डेडलाइन रखी कि 15 जनवरी तक आप हम लोगों को जो ये चाहते हैं कि भी यहाँ पर प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं तो वो आकर के 11,000 रुपये का चेक जमा करा दें हम लोगों को। हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इतने लोग हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, 1 महीने के अंदर हुए। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि वो हम उनको प्रायोरिटी बेसिस पर अपनी चीज़ों को बताएंगे कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे रेट्स हैं, इस पे हमारी ये स्कीम है और वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमारे को 10% जमा करा करके हमारी चीज़ को ले लेंगे और हम उनको दे देंगे। तो अमित बंसल जी एक बार आप आ जाओ। ये अमित बंसल जी हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा दूं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नए लोग आए हैं, एक दूसरे के माध्यम से आए हैं। तो अमित बंसल जी जो हैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर एज ए रीजनल हेड हैं। और राहुल आप आ जाओ। राहुल भी यहाँ पर सेल्स देखते हैं और AGM है यहाँ पर। दीपक आप भी आ जाओ। और दीपक गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज आइए। दीपक गुप्ता जी हैं, इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर हैं। इनकी देखरेख में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और भी कई लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब एक RPS की तरफ से उसका एक हिस्सा है। तो हम सब लोग जो यहाँ पर हैं
हमारा मकसद ये है कि हम आपकी कोई भी क्वारीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करके बताएं और सब चीज़ों को बताएं। मैंने अमित जी को जो बुलाया, अमित जी से पूछूंगा कि अब तक हमारे पास कितने चेक्स इकट्ठे हो गए हैं 11,000 वाले, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि कंपनी की एक एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप एक कंपनी का हिस्सा है, चाहे आप उसको बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका भी पैसा लगा हुआ है, हमारा भी पैसा लगा हुआ है, तो आपका भी लगा हुआ है। आपकी एनर्जी लग रही है, वो भी इज इक्वल टू पैसे से भी बढ़कर है, और किसी खरीदार का पैसा लगा हुआ है तो वो भी लगा हुआ है। तो आप हमारे एक इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अभी चीज़ बननी है, डिलीवर होनी है। जब तक कि हम आपकी उस रजिस्ट्री नहीं करा देते तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हर चीज़ आपको बता के कर रहे हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोचें, सब चीज़ करें, क्योंकि अब आपका और हमारा दोनों का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगना शुरू हो गया। तो आप भी हमारे एक पार्टनर की तरह हैं, चाहे वो खरीद रहे हैं चाहे उसको बेच रहे हैं। तो अमित बंसल जी, कितने हमारे जो है चेक्स वगैरह हमारे उठ चुके हैं, ये थोड़ा सा बताएं। और इसके बाद ये भी थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे देते हैं, ताकि उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस निकल के आएँ, और इसके ऊपर फिर हमारे 1 to 1 हम सबसे डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग करें। तो यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब लोग यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम ये समझे कि फेस टू फेस बैठ के बातें कर रहे हैं। ये 2 घंटे का 2.5 घंटे का जो टाइम फिक्स हुआ है, इसमें हमने वैल्यूएबल डिस्कशन करनी है, इंफॉर्मेटिव करनी है, और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए जो भी आप हमें सजेशन देंगे हम मैनेजमेंट के आगे रखेंगे। उसमें म्यूचुअली डिस्कस करके जो भी बेटरमेंट के लिए होगा वो सारी चीज़ें होंगी। तो बंसल जी थोड़ा सा बताएंगे आप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गुप्ता जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें दिया कि आप इस बेहद वृंदावन के इस बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट को आप बनाएं। 4 दिसंबर को हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे, जिसमें हम लोग 11,000 रुपये का चेक ले रहे थे, और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमने ये स्कीम निकाली थी कि हम 11,000 के चेक को आपका 33,000 रुपया काउंट करेंगे, जिसमें हम 22,000 रुपये का डिस्काउंट भी कस्टमर्स को देंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम 31 दिसंबर तक टोटल 295 यूनिट में से 3 टावर में 295 यूनिट है टोटल, जिसमें से हमने 204 रजिस्ट्रेशन के चेक्स हमने रिसीव कर लिए हैं। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलेगा इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, पर ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों का प्यार, स्नेह इसी तरह से मिलता रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट वृंदावन में सबसे खूबसूरत हो, सबसे बेहतरीन हो। गुप्ता जी, कुछ 2 शब्द आप भी कहें। राधे राधे। मैं सभी आए हुए हमारे परिवार के ही सारे सदस्य हैं, चाहे वो लेने वाले हों चाहे बेचने वाले हों, उन सबका आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू जी।